वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पौधे किसके द्वारा बीमारी प्रतिरोधी हो सकते हैं? तो वायरस के द्वारा। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ध्वनि क्या है? तो यह ऊर्जा है। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर रंगहीन होता है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को कहते हैं। जल का प्रयोग गर्म जल बोतलों में किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है तथा नुकसानदायक नहीं होता, इसलिए जल का प्रयोग गर्म जल बोतलों में किया जाता है। वह किरण बताइए जो पृथ्वी के बाहरी ओर से उत्पन्न हुई दिखाई पड़ती है। तो कॉस्मिक किरण। कॉस्मिक किरण पृथ्वी के बाहरी ओर से उत्पन्न हुई दिखाई पड़ती है। एक लैंप में बत्ती पर तेल चढ़ता है क्योंकि पृष्ठ तनाव की घटना होती है, इसलिए एक लैंप में बत्ती पर तेल चढ़ता है। मायोसिस या माइटोसिस में कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम केंद्रक में लंबे धागे जैसे सूत्र सदृश होता है, तो वो है प्रोफेज। आयनिक ठोस की चालकता होती है तीव्र। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन। विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र होते हैं 47। अधिकतर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर। पीतल किन अवयवी घटकों द्वारा बनता है? तो कॉपर और टिन के द्वारा। पीतल कॉपर और टिन के द्वारा बनता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने। रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? तो 28 दिन में। 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। सीसा पेंसिल में लिखने में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है ओजोन परत द्वारा। ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। मधुमेह रोग संबंधित है इंसुलिन से। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है उसके वलय को गिनकर। पेड़ की आयु उसके वलय को गिनकर ज्ञात की जाती है। बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण है प्रकाश का वेग अधिक होता है, इसलिए बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। धूप से विटामिन डी मिलता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा है। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? तो काली वस्तु। काली वस्तु विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुदाब को मापने वाला यंत्र है। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी आइजैक न्यूटन द्वारा। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है, इसलिए माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है। किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? तो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट चूहों को मारने की दवा है। मानव शरीर प्रतिरक्षित है चेचक से। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण काम में लाते हैं? तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काम में लाते हैं। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है इस्पात में।
ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक गति से चलती है। किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है? तो सोना को। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को। पेप्सिन किसका एक उदाहरण है? एंजाइम का। पेप्सिन एंजाइम का एक उदाहरण है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है ट्यूब में निषेचन होना। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है +3। वायुमंडल क्या है? तो गैसों का मिश्रण। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। बैटरी का धन ध्रुव होता है एनोड। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। ऊतक है एक समान कोशिकाओं का समूह। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है। एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त के लेने से। एड्स वायरस युक्त रक्त के लेने से फैलता है। ओजोन की परत हमें किस कारण से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणें से। ओजोन की परत हमें पराबैंगनी किरण से बचाती है। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर की कंपनी का। इंटेल कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। विद्युतमय रेलवे मार्ग पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर वोल्टेज होता है 25 किलोवोल्ट। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। विखंडन की प्रक्रिया एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी होती है। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान ध्वनि की तीव्रता से लगा सकते हैं। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ग्रहों की गति नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला रंग। लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बनता है। जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है सहसंयोजी। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा 5 सेकंड। कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है टास्क बार। टास्क बार समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो ग्रसनी में। ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। इंटरनेट पर जो चार्ज में सामान्यतया परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत कहलाता है पैच। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में। वृक्क के प्रतिस्थापन में कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो पित्तरस। आमाशय में भोजन के पश्चात पित्तरस मिलता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो विटामिन डी का। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है प्रकाश। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है प्रकाश। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले एवं सूर्यास्त के थोड़ा बाद देख सकते हैं। इसका कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले सूर्यास्त के थोड़े बाद देख सकते हैं। फफूंदी द्वारा जनित रोग है दांत फफूंदी द्वारा जनित रोग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण संबंधित है जीवाश्म से। रेडियो कार्बन काल निर्धारण जीवाश्म से संबंधित है। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं हीलियम नाभिक। बल का SI मात्रक है न्यूटन।
अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है चांदी की। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ चांदी की होती है। ताप बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने। डीएनए संरचना का मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों की पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति के। सौरमंडल में बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो दीर्घवृत्तीय। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्संयोजी। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीबी देसाई ने। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो रतनजोत। वायुमंडल में अधिकतम प्रतिशत होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का वायुमंडल में अधिकतम प्रतिशत होता है। ओजोन परत का कार्य क्या है? तो यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तारापुर में। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ हुआ। चेचक के टीका की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। मनुष्य में गोनोरिया रोग जिसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जीवाणु के कारण। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि तरंग का वेग है 333.3 मीटर प्रति सेकेंड। पाचन है भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। पाचन भोजन को जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया है। किस विटामिन की न्यूनता के कारण आँख की बीमारी होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की न्यूनता के कारण आँख की बीमारी होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न का अंश अधिक होता है। तो निकेल का। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निकेल का अंश अधिक होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना वर्ष लेता है? तो 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।